नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी भाजपा पार्षदों ने शहर की सीवर, सड़क और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं हल करने की मांग की है। निगम अधिकारियों पर मनमानी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने सदन नहीं चलने दिया। सभापति ने कई बार सदन स्थगित किया, लेकिन भाजपा पार्षदों ने सदन नहीं चलने दिया। सभापति ने 22 अगस्त तक के लिए परिषद की बैठक स्थगित कर दी है। कांग्रेस ने भाजपा पार्षदों से कमीशन वसूली करने वाले अधिकारी का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। निगम कमिश्नर ने शहर की समस्या हल करने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो बीजेपी के सभी पार्षदों ने, अधिकतर पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी और लगभग 5 बजे तक चर्चा चली। 5 बजे की चर्चा के बाद जब आयुक्त से वर्जन लिया गया तो आयुक्त ने जो जवाब दिए गए, उसके बाद उन्होंने 1 माह का समय मांगा। तब इन्हीं पार्षदों ने कहा था कि सभापति जी ने कहा कि इतना टाइम देना चाहिए, तो इन्हीं ने कहा कि 1 महीना नहीं, 1 महीना 10 दिन दे दो। और देने के बाद फिर अचानक क्या हो गया कि पार्षद में इस तरह के। तो मैं तो ये समझता हूँ, हमको ग्वालियर की जनता ने ग्वालियर के विकास के लिए चुना है और इस सदन के अंदर न कोई भाजपा है न कोई कांग्रेस है। इस विचारधारा के साथ हम मिलजुल करके अगर ग्वालियर के विकास की बात यहाँ पर करेंगे तो मैं समझता हूँ उचित होगा। यहाँ पर अपनी मनमानी सिर्फ मीडिया में छपने के लिए बातें करना और कहना, मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं है। हम ग्वालियर के विकास की बात करें और एकजुट होकर के करें तो ग्वालियर का विकास होगा। हम जब बचपन में छोटे थे तो सुनते थे कि अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कहा था कि फूट डालो शासन करो। तो अधिकारी तो यही चाहते हैं कि दोनों लोग आपस में फूट लड़ते रहेंगे और अधिकारी मजे लेते रहेंगे। एक और आरोप लगाया कि कोई महिला अधिकारी हैं वो कमीशन खोरी कर रही हैं, बेमाता बोलते हैं। अरे तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और जैसे आपने भी देखा होगा आयुक्त भी बार बार कहते हैं अगर कोई गलत है और उससे गलती की है तो उसके खिलाफ मुझे दें, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो सदन में कहा है तो स्पष्ट उसको लिखित में उनको आयुक्त को उसके खिलाफ देना चाहिए। जो इसको भी अगर किसी भी पार्षद को कोई आपत्ति है, उसको लगता है इनने गलत किया है और उस पर सबूत है तो उसको देना चाहिए आयुक्त को। अगर उसके बाद आयुक्त उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर वो कहेंगे तो धरने बैठने की बात आएगी तो धरने पे भी बैठेंगे। कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी सुनवाई नहीं करते, ये आप मानते कि कर्मचारी नहीं सुन रहे, पार्षद नहीं, अधिकारी नहीं सुन रहे? देखो मैं ये कहना, अच्छा आपने एक बात सुनी होगी आज परिषद में, ये बहुत अलग अलग कई बातें देखने को मिली। एक तरफ हमारे नेता पटवत जी कह रहे थे कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जब वो बेहमाता शब्द कहे उसके बाद उन्होंने एक शब्द और कहा जब परिषद होने की ओर जा रही थी कि देखता हूं कौन सा अधिकारी काम नहीं करता, किस पार्षद के काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी, सारे पार्षदों के काम मैं कराऊंगा। तो वो किस दम पे कह रहे हैं, ये मुझे समझ से बाहर है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, हम पार्षद हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, ग्वालियर की लाखों जनता ने हमको चुन करके भेजा है, हमें भी अपनी सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी सही हैं। अगर कोई अधिकारी गलत है, गलत व्यवहार करता है या गलत उसका रवैया है तो उसके खिलाफ आयुक्त को लिख करके पत्र देना चाहिए। और उस पर अगर आयुक्त काम नहीं करते हैं तो मेयर काउंसिलिंग हम महापौर जी से भी आग्रह करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई आयुक्त को करना ही पड़ेगी। जब सारे पार्षद एक साथ होंगे तो आयुक्त को एक बार नहीं 10 बार कार्रवाई ही करना पड़ेगी। नहीं करेंगे तो हम शासन को भी लिखेंगे। ये समस्या आज से नहीं, हम पिछले 3 वर्षों से हमारे सारे साथी झेल रहे हैं और समय समय पे अधिकारियों को, आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को हम अवगत भी करा रहे हैं कि भाई ये समस्याएं चल रही हैं। आप लोग भी देखने वाले हो कि दीपावली जैसा पर्व अंधेरे में गुजरा 2022 में, ठीक। उसके बाद हमने उस समय भी कहा, शालीनता शराफत से अपनी बात रखी, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रहेगी। चूँकि सरकार कांग्रेस की है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, अधिकारी उनके आदेश का पालन करते हैं, हमारे आदेश का पालन नहीं होता। मतलब पानी की सीप जो आज पानी भर रहा है पूरे शहर में, जल भराव पिछली बार भी हुआ था, आपने देखा हुआ। हमने तब भी इनको पत्र दिया, महापौर महोदय को, कमिश्नर महोदय को मैंने पत्र लिखे, मैंने कहा इन स्थानों को चिन्हित कर लो, पूरे शहर के स्थानों को, और इन पे काम करो। तो स्मरण पत्र भी दिया। लेकिन इस बार हम जो सोच रहे थे कुछ किया होगा, लेकिन और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। मतलब पूरा शहर
गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, जगह जगह सड़कें टूट रही हैं, लाइट जल नहीं रही है। पार्षदों के काम अगर वो बताते हैं कि भाई हमारा ये काम करा दो, फाइल का नहीं कराएंगे, तो भैया फिर काहे के लिए हम पार्षद को चलने दें। एक हमारा यही मात्र मंच है। पार्षदों ने अपने क्वेश्चन लगाए, उन क्वेश्चनों का भी जवाब पूरा नहीं आया, और आया तो आज के दिन आया, जबकि 15 दिन से ज़्यादा हुआ इस बात को, 15-17 दिन से ज़्यादा। तो इस तरह की मनमानी, अच्छा समितियां बनाई गई, उसमें संयोजकों ने अपने वो मांगे, फाइलें मांगी कि भैया फाइलें दी जाए, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। मेरे को ही 2 साल बाद अमृत की जांच की फाइल अभी दी गई है, पेपर अभी दिए गए हैं मेरे को, परसों दिए गए हैं मतलब। तो इस तरह की अनियमितता में हमें परिषद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हम परिषद नहीं चलने देंगे। जनता हमारी परेशान है, सभी पार्षदों की, पूरे शहर की। तो हम यहाँ बैठ के काहे के लिए बातें करें, पंचायत क्यों करें मतलब। हम तो ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, कमिश्नर ने हमें 1 महीने का समय दिया है। अगर परिषद लगेगी, हम परिषद को नहीं चलने देंगे, हम 1 महीने का इंतजार करेंगे। वो हमें जो चीज़ें उन्होंने अपने वक्तव्य में बोली हैं, जो भी वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, हम उससे संतुष्ट होंगे तो परिषद चलेगी, नहीं तो हम नहीं चलने देंगे। हम चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, हमें भोपाल जाना पड़े, हम सारे पार्षद एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, जो आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है, चरम सीमा पे। हमारे पार्षदों को बता दिया जाता है कि पार्षद ऐसा करते हैं, और तुम खुद क्या करते हो। हमारा पार्षद कोई गुस्से में बोल जाता है, भाई परेशान होता है आदमी। जनता जब पार्षद को घेरती है और पार्षद बताता है और काम नहीं होते तय समय पे, तो अपमान होता है पार्षद का। तो पार्षद भी गुस्से में बोल देता है, तो उस गुस्से को वो कमिश्नर को मिसगाइड कर देते हैं ऊपर, अरे साहब वो तो दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो भैया पार्षद ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। एक बेमाता है, एक बेमाता है, वो प्रसाद चढ़वाती है, मैं तब खुश होंगी। आप भी जानते हैं कौन बेमाता है, चूँकि वो महिला है और मातृशक्ति है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमें संस्कार दिया कि मातृशक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं दायरे में बात कर रहा हूँ। किस तरीके का प्रसाद मांगती है, क्या है प्रसाद में, क्या भैया अपन मंदिरों पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते तो माँ नहीं बताते पंडे कि तुम इतने का प्रसाद चढ़ाओगे तो तुम्हें ये वरदान मिलेगा, इतने का चढ़ाओगे तो ये मिलेगा। तो उनके वहाँ भी वरदान 3 तरह का प्रसाद चढ़ता है, 3 रुपए का, 5 रुपए का, 8 रुपए का, इस तरह के। अब वो आप मान लो, मैं तो ये कहूँगा वो प्रसाद वे माता के बाद आदमी सेट हैं, पूरा प्रसाद के लिए वो पहले बता देते हैं। भैया अगरबत्ती, लड्डू, ये फूल, ये सारी चीजें वो पहले ही बता देते हैं, उनके आदमी सेट है। हमारे चढ़ता कहाँ है, कहाँ चढ़ेगा बेमाता, कहाँ विराजमान है, अपने मंदिर में विराजमान है, लाल बिल्डिंग पे। हाँ निश्चित रूप से आज परिषद में जो विषय आए हैं, चाहे वो अधिकारियों के काम न करने के हो या अन्य शिकायतों के संबंध में, इसके द्वारा मेरे द्वारा वर्जन भी दिया गया है सदन में कि अगर उसमें जब संबंधित पार्षद साहिबान द्वारा उसके संबंध में शिकायत प्रस्तुत की जाएगी और प्रमाण उसमें जांच में प्रमाण पाए जाएंगे, स्थापित होगी, तो ज़रूर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी लगातार समय समय पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी अधिकारी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, किसी के प्रति अगर कार्य में लापरवाही बरती है किसी ने, तो किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ऑलरेडी मेरे द्वारा अभी हाल में ही फाइलों में गड़बड़ी करने के कारण एक जेडो को और एक बाबू को सस्पेंड किया गया है, एक जेडो की इंक्रीमेंट भी रोकी गई है। इसी तरह और भी वरिष्ठ अधिकारी या कोई कनिष्ठ अधिकारी जो भी निगम के दायित्वों के प्रति लापरवाह रहेगा, उसकी विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये कल माननीय उच्च न्यायालय में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के संबंध में पेशी थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी मुझे आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नगर निगम का अधिकारी कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही करे या बाधा डाले, उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लें। इसके संबंध में पहले भी लगातार कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत
वार्ड वाइज मॉनिटरिंग की जा रही है। एक स्वच्छता ऐप भी बनाया गया, उसके माध्यम से शिकायतों का निराकरण हो रहा है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए पुनः परसों मेरे द्वारा गुरुवार को जो है बैठक आयोजित करी गई है, जिसमें सभी WHO साहिबान को आमंत्रित किया गया है और सभी मैं पार्षद साहिबान को भी उसमें आमंत्रित करूंगा। उसके माध्यम से एक समग्र रूप से मिलकर किस तरह से शहर की सफाई व्यवस्था और लगातार बेहतर हो सके उसके लिए काम किया जाएगा। जो सफाई कर्मी अनुपस्थित मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक ऐप भी इसीलिए लाया गया है, जिससे कि उनकी रजिस्टर बेस्ड अटेंडेंस ना होकर उनका फेस बेस्ड लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस की सुविधा लगे। साथ साथ मेरे द्वारा लगातार अभी जो सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले 2 महीने में 20 से अधिक सफाई कर्मी जो आउटसोर्स या विनियमित थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।